मारवाड़ी में आप देख रहे हैं। आज है 5 अक्टूबर 2024 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि आश्विन माह की तृतीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, इजरायली हमले में 27 सितंबर को मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के 7 दिन बाद उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक इजराइल के डर से नसरल्लाह को सीक्रेट जगह पर दफनाया गया है। दरअसल पहले उसकी मौत के शोक में बड़ा जनाजा निकाले जाने की खबर थी, लेकिन इजरायली हमले के डर से उसे गुपचुप तरीके से दफनाया गया। अच्छा, जिस वक्त नसरल्लाह को दफनाया जा रहा था उसी वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हिजबुल्लाह चीफ की याद में नमाज पढ़ी। इसके बाद उन्होंने मस्जिद में मौजूद हजारों तादाद लोगों के सामने भाषण दिया। खेमनेई ने दुनिया के मुसलमानों को दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। विदेश मंत्री S जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। वह इस्लामाबाद में SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG की बैठक में शामिल होंगे। बड़ी बात यह है, यह 9 साल में पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जा रहा है। दरअसल SCO की शिखर वार्ता का आयोजन इस साल अक्टूबर महीने में ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन की बैठक होने जा रही है। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत समेत विभिन्न देशों को न्योता भेजा गया था, इसीलिए S जयशंकर पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो PM किसान योजना की 18वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्हें आज बड़ा तोहफा मिलेगा। नवरात्रि के शुभ अवसर पर PM मोदी किसानों के खातों में PM किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। यानी कि आज 5 अक्टूबर 2024 को देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खातों में यह राशि भेजी जाएगी। PM मोदी महाराष्ट्र के वाशिम जिले में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इस किस्त को जारी करेंगे। वैसे आपको बता दूं, PM किसान योजना का लाभ उठाने के लिए सभी किसानों को eKYC प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। इसके बिना किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। किसानों के लिए सबसे बड़ी अपडेट ये है, 18वीं किस्त का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के बीच नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS और OPS को लेकर दुविधा बनी हुई है कि राजस्थान सरकार क्या फैसला लेगी। हालांकि इसी बीच राहत की बात यह है, भजनलाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली पर बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने कहा है कि जिन राज्य कर्मचारियों ने NPS के तहत पैसे निकाल लिए हैं, उन्हें वह पैसे फिलहाल जमा नहीं कराना होगा। उनकी निकाली गई राशि को रिटायरमेंट के दौरान समायोजित कर लिया जाएगा। सरकार के इस आदेश के बाद कहा जा रहा है कि राजस्थान में OPS लागू रहने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सरकार का एक और बड़ा फैसला, राजस्थान में उपचुनाव से पहले CM भजनलाल ने आदिवासियों के प्रमुख धार्मिक स्थल मानगढ़ धाम को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि बिरसा मुंडा के जन्म स्थान तक जाने के लिए विशेष ट्रेन प्रारंभ किए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा मानगढ़ धाम पर धुनी के विकास के लिए CM ने 5 करोड़ रुपए की घोषणा की है। वहीं मानगढ़ धाम पर पुलिस चौकी की स्थापना की भी घोषणा की है। अच्छा, बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार लाखों आदिवासियों के आस्था के केंद्र स्थल मानगढ़ धाम पर पहुंची थी। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में सभी बिजली उपभोक्ताओं के मीटर अब स्मार्ट मीटर होंगे। बड़ी बात यह है, इन स्मार्ट मीटर के लगने के बाद न तो हर माह मीटर रीडिंग की आवश्यकता होगी और न ही मीटर से छेड़छाड़ करके चोरी की जा सकेगी। यानी कि सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध होगा। राजस्थान डिस्कॉम प्रशासन ने राजधानी जयपुर के कुछ इलाकों में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब सभी उपभोक्ताओं के मीटर स्मार्ट करने की दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। बिजली कंपनियों ने सभी उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर भी फाइनल कर लिए हैं। अच्छा, ये जो स्मार्ट मीटर लगेंगे यह रियल टाइम सिस्टम पर काम करेगा, यानी जैसे बिजली खपत हुई वैसे ही डिस्कॉम के सर्वर पर सूचना मिलेगी। सर्वर से सीधे कनेक्ट होने के चलते घर पर रीडिंग लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। 1 माह पूरा होते ही ऑनलाइन बिल बन जाएगा। यह बिल ऑनलाइन ही उपभोक्ताओं को सीधे उसके मोबाइल पर मिलेगा। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को यह भी जानकारी मिल जाएगी कि उसके घर पे कौन कौन से उपकरण से कितनी बिजली खर्च हो रही है। और बड़ी बात यह है, यदि उपभोक्ता मीटर से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करता है तो सर्वर को तत्काल पता चल जाएगा कि मीटर से छेड़छाड़ हो रहा है। ऐसे उपभोक्ता का कनेक्शन
सीधे सर्वर से ही बंद कर दिया जाएगा और वीसीआर भरकर भेजी जाएगी। जयपुर में इस प्रकार के मीटर लग चुके हैं और अब राजस्थान के सभी जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश जारी हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। उदयपुर में आदमखोर लेपर्ड अब लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। बड़ी खबर यह है, उदयपुर में आदमखोर लेपर्ड का शिकार होने से एक माँ और बेटी बाल बाल बच गई। दोनों ने अपने आप को घर में बंद कर अपनी जान बचाई। वहीं 9 लोगों को मार चुके लेपर्ड को पकड़ने के लिए अब शूटर्स की नई टीम बनाई गई है, क्योंकि पहले वाली टीम लेपर्ड को पकड़ नहीं पाई थी। पूरे एरिया में वन विभाग के 50 से अधिक कर्मचारी और 12 शूटर्स एक सप्ताह से लेपर्ड को ट्रैक्यूलाइज करने की कोशिश में लगे हैं। उदयपुर के गोंगोदा और झाड़ोल एरिया में बीते करीब 30 दिनों से लेपर्ड लगातार हमले कर रहा है। यहाँ कई गाँव दहशत में जी रहे हैं। लेपर्ड नहीं पकड़े जाने की वजह से ग्रामीण इतने परेशान दिखे। ग्रामीणों ने वन विभाग व प्रशासन के खिलाफ गुस्सा निकाला। गुरुवार शाम को भी लोगों ने विभागीय कर्मचारियों पर पथराव किया। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। अजमेर की आना सागर झील में देशी और विदेशी पर्यटकों और शहर वासियों के लिए डबल डेकर क्रूज की शुरुआत हो गई है। यानी कि अब आप राजस्थान में भी गोवा जैसा आनंद ले सकते हैं। राजस्थान का यह पहला इलेक्ट्रिक क्रूज है। अच्छा, आपको बता दो, इसमें प्रति व्यक्ति 300 रुपए की रेट रखी गई है। इस क्रूज को गोवा की बोट क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। इस क्रूज से आना सागर झील में 45 मिनट का एक राउंड होगा। यानी कि इस डबल डेकर क्रूज में आप 300 रुपए खर्च करके 45 मिनट तक पानी में घूम सकते हैं। इसे पार्टी या सेलिब्रेशन के लिए भी बुक किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, जोधपुर से बड़ी खबर। तेजू पुलिस थाने में एक युवक की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध हालात में मौत हो जाने से वहां बवाल मच गया है। युवक के परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत पुलिस की मारपीट से हुई थी। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद वहां के लोग आक्रोशित हो गए हैं। तेजू थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। नवरात्रि शुरू होने के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी उठापटक के साथ ही शुक्रवार को भारतीय बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 78,250 रुपए पर आ गई। वहीं 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 72,900 रुपए पहुँच गई है और 18 कैरेट सोना भी 60,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुँच गया है। इसके साथ ही चांदी रिफाइन की कीमत भी 95,200 रुपए प्रति किलो पर पहुँच गई। यानी कि सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। वहीं जानकारों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जारी अस्थिरता की वजह से भारतीय बाजारों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। अगले एक सप्ताह के दौरान सोने और चांदी के भाव स्थिर हो सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में त्योहारी और शादियों का सीजन एक साथ शुरू हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा सकती है। अच्छा, भावों की बात हो रही है तो किसानों को बड़ी अपडेट दे दूं। बीकानेर की मंडियों में अच्छी क्वालिटी का मूंग 7800 से 8000 रुपए तक बिक रहा है और इन मंडियों में गवार का भाव 5200 से 5500 के बीच रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में मानसून जाने के बाद गर्मी बढ़ गई है। गंगानगर, बीकानेर, चूरू यहाँ पर दोपहर में तेज धूप लोगों को परेशान करने लगी है। तापमान 40 डिग्री तक पहुँच गया है। हालांकि इसी बीच मौसम विभाग से बड़ी अपडेट ये है, अगले 2 दिन राज्य का मौसम लगभग साफ रहने की संभावना है। पाकिस्तान की तरफ से सूखी और गर्म हवा आ रही है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में तापमान कुछ और बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 2 सप्ताह का यानी कि लगभग 17 अक्टूबर तक का मौसम का पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है। अच्छी बात यह है, 17 अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश बहुत कम होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। आईजी सुंदरराज पी ने बताया 28 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं और मारे गए नक्सलियों की संख्या अभी बढ़ सकती है। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र अभी भी नक्सल प्रभावित है, लेकिन सुरक्षा बलों ने कार्यवाही को अंजाम देते हुए 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।